आवाज आ रहा है। आज जैसी मार्केट खुली है तो 24,300 आप देखेंगे बहुत ड्रास्टिकली, मतलब बहुत बहुत ऊपर था ये। बहुत ऊपर की तरफ से इसने पोजीशंस बनाना शुरू किया। उसके साथ ही 24,300, एक मिनट, कहाँ गया? 24,200 भी था। हाँ, 24,200, और साथ में फिर आपका 24,200 भी। तो यानी कि 300 का 200 का प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, तो मार्केट हम यहाँ पे 250 तो कम से कम देख ही सकते हैं। 250 के फिर बाद हम अगर देखेंगे तो आपका 24,100 बस फ्लैट, और 24,100 किसी के ऊपर है। ठीक है। तो 250 तक का लेवल्स यहाँ पे, और कोई था जो बड़ा हुआ है? 23,900। 23,900 फ्लैट, 24,000 आपका फ्लैट। 24,100 में अगर शुरू में देख रहे हैं तो हल्का सा, बहुत मार्जिनल सा लाइन आपको दिखेगा कि ये ऊपर की तरफ है, लेकिन शुरुआत में था वो। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हल्का सा था, लेकिन अब 24,100 के ऊपर में क्या हम देख रहे हैं कि 24,000 का लेवल्स उसको रोक रहा है, देख रहे हैं। 24,000 का लेवल जो है कि दो अलग अलग लेवल्स के बीच में है। तो फिर यहाँ पे आप 24,000 के आसपास या 24,100 के आसपास का, यानी कि 24,250 से 24,200, और टू एन एक्सटेंड 24,150 भी हम यहाँ पे सोच सकते हैं, ये तीन की हेर फेर के चक्कर में, है ना। ये 100 देखिए बीच में है। और जैसा अभी रघु जी कुछ देर पहले बता रहे थे कि बैंक निफ्टी में जो इन्होंने ऑब्जर्व किया, और 24,000 इसके ऊपर है, तो इस चक्कर में हम मान सकते हैं कि लेवल्स में कुछ ऊंच नीच की एक्सपेक्टेशन होगी। माने केवल दो राइजिंग है, दो राइजिंग के बावजूद इन राइजिंग की लेवल्स के नीचे भी मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी रह सकती है। अब कॉल की हमने आईटीएम में देख ली, साथ ही अगर आप देखेंगे तो कॉल का जो ओटीएम था इनिशियली सारा का सारा आपको या तो राइजिंग है या फ्लैट है, यानी कि कॉल में आज स्ट्रेंथ है। ये चीज यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉल में स्ट्रेंथ है। ये केवल 24,700 फ्लैट था, बाकी सारे में कुछ ना कुछ इंडिकेशन थी। अब पुट एटीएम में अगर हम देखेंगे तो पुट एटीएम में इनिशियली आपका 24,300, और फिर ये 24,400 दोनों राइजिंग थे। ठीक है, 24,300 ज्यादा राइजिंग था, इसका मतलब है कि 24,300 के आसपास में मार्केट का कुछ। अब इसको सपोर्ट किन से है, हमको उससे मेजर करना है फिर। तो 24,300 को 24,400 का सपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऐसे करके 24,300, 24,400 इस सपोर्टिंग, कुछ देर बाद में सपोर्ट उसने कम किया, और 24,500 भी राइजिंग था। ठीक है, और फिर 24,600 फ्लैट है, और 24,700 फ्लैट है। अब इसको एक बार ओटीएम पुट के साथ अगर कंपेयर कर लें तो 23,900 इनिशियली फ्लैट है आपका, 24,000 मस्त फ्लैट है। ठीक है, 24,100 हल्का राइजिंग है, 24,200 हल्का राइजिंग है। तो यानी कि अभी जब इनिशियली अगर आप लेवल्स लिख रहे होंगे तो आप बोथ वे ट्रेड का लेवल्स लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ के लेवल्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप 150 से लेकर के 200 तक देख सकते थे, और इधर चूंकि अपर साइड में ये 300 है, तो 250 और 400 का सपोर्ट है, तो 250 और 400 अपर साइड में हम देख सकते हैं। अब इस हिसाब से एक बार केवल कंफर्म कर लेते हैं कि फ्यूचर स्पॉट ने किया क्या है। गया है 300 तक गया है, 24,300 कुछ तक गया है। हम्म। ठीक है, जब ये गया है तो लेट मी ब्रिंग इट ऑन 5 मिनट्स। 300 पे तो एक खुला ही आज ही का है ना। तो अगर हम दोनों, ये क्या है, 300 पे एक खुला, ठीक है, और दोबारा फिर वो अपने ऊपर के लेवल्स को विजिट करने नहीं गया। अगर दो सौ ये था, पचासी पे खुला था। हाँ मतलब वही बोलो, 300 के आसपास खुला ही है, तो दोबारा हाँ। विजिट नहीं करने गया। दोबारा विजिट के लिए एक्सपेक्टेशन हमारी रहती कि विजिट करेगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे 24,300 हट गया, 24,300 देख रहे हैं एकदम, मतलब कि 10:51 11 बजे के आसपास एकदम से ये अपने आप को अनवाइंड कर लिया। साथ ही 24,400 भी अपने आप को अनवाइंड कर लिया। तो ये एक इंडिकेशन था कि अब शायद ये ऊपर की तरफ ना जाए, क्योंकि जो इसके एक्सट्रीम लेवल्स थे वहां से इसने आपको अनवाइंड किया है, और बाकी लोग पहले से फ्लैट पड़े हुए थे जिनका कि कोई इरादा था नहीं ऊपर लेके जाने का। तो ये एक इंडिकेशन एज पर स्पॉट हमको ये चीज दिख रहा था। और फिर यहाँ पे हम जैसे जैसे मार्केट 10:51 की बात करें तो उस समय आपका ये दोनों
24,300 और 24,200, देखिए कितनी खूबसूरती से बढ़ रहा है। तो जब 200 भी बढ़ रहा है, 300 भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम फिर 250 से 200 का लेवल इस समय के आसपास देख सकते थे। तो 1140 के आसपास में अगर हम आएंगे तो ये 200, 1140, 1140 लगभग 200 के लेवल को भी इसने अटेंड कर लिया, उसके नीचे आया है। इसके बाद फिर आपको देखना है ये वाला जो छुपा रिश्ता नीचे से था 24,100, देख रहे हैं, इसने जो सैंडविच किया था, अपने आप को नीचे रखा था, फिर ये गुत्थम गुत्थ करके ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, और इसको पहले से ही 24,000 के कॉल फ्लैट होकर के सपोर्ट कर रहा था। ये जो पहले से 24,000 का कॉल बीच में पड़ा हुआ था, अगर आप देखिएगा 24,000 का कॉल एकदम फ्लैट है, और ये 24,100 का सपोर्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब ऐसा इंटरमीडिएरी लेवल से, तो उसका वो सपोर्ट बना रहा था। अलग अलग दिन अलग अलग हम व्यू बनाएंगे, आज इसका हम सपोर्ट का व्यू बना रहे हैं। तो ये मार्केट जैसे 24,100 बढ़ना शुरू हुआ, तो 24,000 तक नहीं जाएगा, बट 24,150, 24,100 तक मैक्सिमम ये अपने आप को ले जा सकता था, लेकिन 24,050 नहीं जाएगा, ऐसा सोच करके हम इसमें देख सकते थे कि अभी भी मार्केट में यहाँ पे आया है तो कुछ स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ओआई को यहाँ पे देखना था कंटिन्यूसली। फिर ये तो कि पुट है जो कि ये किसका 24,200 का है, माने बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब कि जैसी जैसी ये पुट गिव अप करेगा और इधर से ये कॉल 200 का अपने आप को बढ़ाएगा, मार्केट ऊपर की ओर, सॉरी नीचे की ओर अपने लेवल्स की ओर बढ़ती चलेगी। ठीक है, तो ये आज बहुत इजी था जहां तक हम समझ सकते हैं कि आज का आई चार्ट। बैंक निफ्टी में हम लोग अलग है, निफ्टी में बहुत इजी था, निफ्टी में समझने को कोई खास लॉजिक आज आपको लगाना नहीं था, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे में ये तीन थे और इधर एक ही था। हम लोग कब बोलते हैं कि साइडवेज हो जाएगा, जब इस तरीके का तीन यहाँ पे यानी कि 116 117 के आसपास का है, तब बोलते हैं कि ये तीन लेवल से एक साथ मिलकर के एक लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। और ऐसा ही अगर हमको कॉल साइड में दिखेगा, तब हम मानते हैं कि ये कॉल साइड में भी एक लेवल को डिफेंड करेगा, तो मार्केट साइडवेज हो सकती है। लेकिन कॉल में ये राइजिंग होकर के उस एक्सपेक्टेशन को इसने चूर चूर कर दिया। कॉल ने बोला कि नहीं, अब मैं साइडवेज नहीं रहूंगा, मैं थोड़ा सा राइज हो रहा हूं, और कॉल साइड में मेरा एफर्ट होगा। ये आपको बता रहा था कि अब मार्केट ऊपर के लेवल जो 350 हम लोग बात कर रहे थे, दोबारा उस लेवल को अचीव नहीं करेगा। तो हम लोगों ने जो 24,350 का लेवल सुबह प्रोबेबिलिटी जताई थी, वो प्रोबेबिलिटी एक तरफ से पहले 5 मिनट के बाद हम उसमें फेल हो रहे हैं, बाकी में हम इसमें सक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो पहले 5 मिनट का जो अप साइड का लेवल हम लोगों ने दिया था, क्योंकि मार्केट अगर दोबारा इस लेवल्स पे नहीं आई, तो हम बोल सकते हैं कि मॉर्निंग का जो 5 मिनट के बाद का हमारा प्रोबेबिलिटी का जो हम बता रहे थे, वी हैव फेल्ड इन दैट। बट सेकेंड साइड हम लोगों ने जहां लोअर साइड के लिए बताया था, लोअर साइड में हम लोगों ने 24,200 तक बताया था, जो कि जैसे ही 24,100 की कॉल बढ़ गई, तो फिर हमारा जो वहां का लेवल था वो एक्सटेंड हो गया, माने इधर हम फेल हुए तो इधर हमारा लेवल एक्सटेंड हो गया। 100 150 तक का लेवल हम यहाँ पे देख सकते थे। फिर ये एज पर आई चार्ट था, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं थी, इट वाज वेरी सिंपल। किसी का कोई क्वेश्चन इस पे आई चार्ट पे, निफ्टी में, या किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें कि और क्लैरिटी बढ़ जाए? नो नहीं, वन। इसमें तो नहीं है। सागर जी, आपका कोई क्वेरी इस पे? नहीं होना चाहिए। चलिए, पिछले 4 5 क्लास में आप नहीं थे, उनकी वीडियोस देख लिया आपने? आप वीडियोस देख ली आपकी, और कल जो आपने लास्ट सेशन लिया था, मतलब परसों भी लिया था, हम्म 3 पार्ट में जो लिया था, उसका पहला पार्ट प्राइवेट था शायद, गोविंद जी डाला भी था। ये पहला पार्ट पता नहीं इस वीडियोस प्राइवेट करके दिखा नहीं रहा है, नहीं, मोस्ट ऑफ नहीं यू देखी। यूट्यूब के एंड से कोई दिक्कत आ रही है, वो पब्लिक नहीं करने दे रहा उसे। पहली उसी जबकि वीडियो को। हाँ, पहले पहला पार्ट में केवल पहला पार्ट पब्लिक था, इनिशियली पब्लिक था, उसमें 2 व्यू भी आए हैं शायद। उसके अच्छा। बाद वो पब्लिक नहीं हो पा रहा है, तो फिर मुझे लगा यूट्यूब के साथ झगड़ा करना बेकार है, छोड़ देते हैं। नहीं तो स्ट्राइक स्ट्राइक पता नहीं क्या रहता है उन लोग का, तो इसलिए उसको छोड़ दिया है मैंने। कोई बात नहीं, आपको वगैरह किसी चीज पे अगर ग्रुप है हमारा तो उसमें डाल दीजिएगा। हम्म। तो ये ठीक है। ओ आई का था। अब फट से एक बार आपका फुटप्रिंट पे देख लेते हैं।
आज क्लास भी था ना। हाँ, आज बोले थे क्लास लेंगे। क्या क्लास लेंगे आज? आज बोले थे ना कि 15-15 मिनट में। वेरी गुड, थैंक यू।